पिछले दिनों में राष्ट्रीय महासंघ की बैठक हरिद्वार में हुई थी, तो काफ़ी वहाँ पे कुछ देखने को मिला और चुनावों की भी बात चल रही थी। चुनाव नहीं हो पाए, आगे कर दिया गया। अब वो सारे एपिसोड के बाद कटारिया जी ने, ज्ञानचंद कटारिया जी जो राष्ट्रीय प्रधान थे महासंघ के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? संदीप जी, पहले तो आपका स्वागत है। आप धुलिया महाराष्ट्र में आए हो और आज 13 अप्रैल बालपुरी दिवस, वैसाखी का दिन मनाया जाता है। यहाँ बालपुरी दिवस अच्छे पैमाने पर 12 साल से मनाया जा रहा है। महासंघ की तरफ से सीनियर उपाध्यक्ष के नाते मैं पूरे भारत के और भारत से बाहर बालपुरी समाज को आज बालपुरी दिवस की बड़ी बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे यही आशा करता हूं कि पूरे भारत राज्य में यही चालू होना चाहिए कि 13 अप्रैल को सभी ने बालपुरी दिवस मनाना चाहिए। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानचंद कटारिया जी द्वारा इस्तीफा दिया गया थोड़े दिन पहले हसीजा जी को, क्या कहना चाहेंगे उस पर? एक्चुअल में कटारिया साहब का तो कार्यकाल समाप्ति हो गया था। कार्यकाल समाप्त होने से पहले हम कटारिया जी से बहुत रिक्वेस्ट विनती कर रहे थे कि आप और 3 साल काम कीजिए, आप अच्छा काम कर रहे हो। पर उनका कहना था कि उनका पारिवारिक में टाइम नहीं दे पा रहे और बिजनेस का भी उनका बहुत बड़ा बढ़ गया है। तो ऐसा डिसाइड हुआ था। फिर बाद में उन्होंने बोला कि भाई ये भारतीय बालपुर महासंघ है, तो इस वजह से पंजाब और इनसे अध्यक्ष होते आए, ये बार हम आपको महाराष्ट्र की तरफ से जाएंगे तो संदेश भी पूरे भारत में और महासंघ की तरफ से अच्छा जाएगा। तो वो हिसाब से इस्तीफा दिया है उन्होंने। तो वो इस्तीफा मंजूर कर दिया गया कि नहीं? इस्तीफा तो मंजूर उन्होंने ही बोल दिया ना कि पोपली जी और जग्गा जी संभालेंगे। तो अभी वहाँ प्रश्न नहीं है। अभी प्रश्न है कि वो इलेक्शन कमेटी में कैसा करना है, इलेक्शन कब करना है, वो चर्चा करनी है। उसके बाद हसीजा जी को दिया गया जो इस्तीफा था, जूरी बनाया था, उन्होंने भी अपने उससे पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, हसीजा साहब को और गाबा और दिनेश अरोड़ा को उनको इलेक्शन कमिश्नर में बैठाया था, तीनों को बनाया गया था उन्होंने, कटारिया साहब ने। भी पता नहीं क्यों उन्होंने सार्वजनिक दिया इस्तीफा और उनका कहना ऐसा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ठीक है, उम्र के हिसाब से हम मान सकते हैं तबीयत ठीक भी नहीं रहती। ठीक है, उनका इस्तीफा अगर हमने मंजूर भी किया, पर वो हमारे सरपरस्त है, सरपरस्त रहेंगे और जो भी हम उनसे आज्ञा लेके आगे बढ़ेंगे। मैं उनको पिता समान मानता हूँ, पिता समान ही है मेरे, तो उनसे आगे पूछ के आगे बढ़ेंगे हम। जग्गा जी का कहना ये है, अभी थोड़े दिन पहले हमारा इंटरव्यू हुआ था जग्गा जी के साथ राजपुरा में। उनका कहना ये है कि अब जो है पोपली जी जो है ये सारा काम देखेंगे। तो किस तरह देखेंगे आप काम? ये सारी जिम्मेवारी आप पे आई है। अभी फिलहाल तो आप पे आ गई, अभी आप प्रधान बनते हैं, आगे कैसे चुनाव उनका कहना यह है कि पोपली जी ने बहुत काम किया है, सीनियर उप प्रधान बनने के लिए लोगों को काफ़ी जोड़ा है, तो हमें पोपली जी को चांस देना चाहिए। उनको बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। देखिए संदीप जी, मैं जब महासंघ में आया तो हसीजा साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई। उन्होंने पहली मुलाकात में ही मुझे उपाध्यक्ष पद देके बहुत बड़ा पद दे दिया। मैं मतलब सोच ही नहीं सकता हूँ। तो उनको मैंने मना किया, मैं काम नहीं कर पाऊँगा इतना, तो नहीं माने। उन्होंने बोला आप ही काम कर सकते हो। तो उनका तो मैं हमेशा आभारी रहूँगा। उसके बाद में जैसे संविधान पढ़ा, मैं संविधान में पहले उसमें लिखा हुआ है कि संपूर्ण भारतवर्ष एवं विदेशों में रहने वाले बालपुरियों को जोड़ने का कार्य करना। तो वो कार्य शुरू किया मैंने। तो मैंने 6-7 स्टेट घूमे, जैसे उनका आज्ञा आता था, भाई यहाँ जाओ पोपली, वहाँ जाओ, मैं जाता था और जोड़ते गए। हम सेवा करते थे, सेवा ही करनी है हमने। और ज़रूरी नहीं है कि अध्यक्ष बन के काम कर सेवा करनी है, ऐसा भी अध्यक्ष पद नहीं भी मिला, मैं सेवा करने को तैयार हूँ। पोपली जी, यहाँ एक सवाल खड़ा ये होता है कि जहाँ आप बहुत दूर दूर गए हो लोगों से मिलने के लिए, तो इसका खर्चा महासंघ की तरफ से होता था या आप अपनी मतलब जेब से करते थे लोगों को जोड़ने के लिए कि समाज बढ़े? ये खर्चा कौन करता था? प्रदीप जी, संदीप जी, ऐसा है, ये खर्चा खुद को ही करना पड़ता है और खुद ही करना चाहिए। महासंघ के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए। अगर आपको सेवा करनी है तो खुद के खीसे से काम करना पड़ेगा, ना कि महासंघ के। अगर ऐसा है तो 50 लोग आएंगे काम करने। आज कोई बंदा आगे आने को तैयार क्यों नहीं रहता है? कि उनको पता है टाइम देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो जब मैं बचपन से ही देखता था कि हम बालपुर, पहले बोलने को भी डरते थे कि हम बालपुर है महाराष्ट्र में, ऐसी सिचुएशन पोजीशन थी।
धीरे धीरे हमको पता चला कि दिल्ली में यहाँ बैठे वहाँ बैठे। तो एक मेरा ये शौक़ है कि मुझे पूरे बहालपुर समाज को एक ही मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके लाना है, और जैसा इकट्ठा होते आगे आने वाली पीढ़ी भी वैसे चैन के से जैसे जुड़ जाएंगे और अपना समाज एक अपनी पहचान बना पाएगा। पोपली जी, अब महासंघ के बढ़ते कदमों को देख के कुछ जो शरारती लोग हैं, जो मतलब सहन नहीं कर पा रहे कि महासंघ इतना विशाल होता जा रहा है, वो लोग आरोप लगाते हैं, मतलब सोचते भी नहीं है, आरोप लगाते हुए उनका कहना है कि भी जैसे हरिद्वार में मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छे होटल में मीटिंग करी थी, बहुत अच्छा रहन सहन था, कि ये महासंघ का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो आपसे यहाँ पे ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि जो ये मीटिंग्स वगैरह का खर्चा होता है, ये कोई महासंघ की तरफ से होता है या प्रधान या कोई व्यक्ति विशेष अपनी जेब से? जो खासकर हरिद्वार में मीटिंग हुई थी उसका खर्चा किसके द्वारा किया गया था? महासंघ के द्वारा किया था या कटारिया जी द्वारा? हरिद्वार का जो होटल में जो मीटिंग हुई उसका खर्चा पूरा कटारिया साहब ने किया। अध्यक्ष वो थे, उनके नाते उनको करना पड़ा। अगर अध्यक्ष कोई दूसरा रहता तो उनके नाते दूसरा वो कोई करता, पर महासंघ से 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते। रहा सवाल जो बोलने वाले बोलते हैं, बोलने तो उनको किसका मुंह बंद करेंगे। उनको मेरा संदेश उनको ऐसा है कि उन्होंने सिद्ध कर देना कि ये खर्चा महासंघ ने किया है, और सिद्ध हो गया, हम जो सजा देने को तैयार है हम मान्य कर लेंगे, या तो फिर उन्होंने उनका जो है काम देख रहे समाज के इसमें बंद कर देना चाहिए। और उनका पोपली जी ये भी कहना है कि हम लोग ये लोग संविधान को चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज करने की तैयारी में, लेकिन ये कर नहीं सकते। क्या कोई परिधान है इसमें, कोई अपना संविधान को आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं? संविधान का ऐसा है संदीप जी, संविधान अगर कोई एकदम आवश्यकता अनुसार जरूरी है भाई ये चेंज करना है आज, तो एक मत दायरा बढ़ चुका ना। हाँ, तो एक मत से उसके लिए ओपन हाउस की मीटिंग लेनी पड़ती है, और कुछ परसेंटेज मेंबर आना जरूरी है, और वो संविधान वहाँ पास करना पड़ता है कि ये बदल रहे तो कर सकते हैं, अगर फायदेमंद है महासंघ के लिए तो। क्योंकि जग्गा जी ने पिछले इंटरव्यू में ये बोला था कि जब ये महासंघ बना था तो एक कुछ लोगों की तरफ से बनाया गया था, जैसे 20 लोग या 30 लोग, तो उस टाइम ये संविधान लिखा गया था। तो अब बहुत जरूरी है, क्योंकि ये महासंघ बहुत विशाल हो गया है, कि अब बहुत जरूरी है, बहुत चीज़ों पर विचार करना जरूरी है, तो संविधान में थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। देखो, जिन्होंने संविधान बनाया है संदीप जी, उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया, अपने बुजुर्ग है। आज गोसाई जी नहीं है और ठाकुरदास नहीं है, पर मेरी बात होती है पुरुषोत्तम जी अलरेजा से, उन्होंने भी संविधान बनाते टाइम थे। ओपी अरोरा जी थे, उसके बाद में NK अरोरा जो त्रिपुरी में रहते वो थे। मेरी आज भी उनसे बात होती है, उन्होंने जो सोच समझ के संविधान बनाया बहुत अच्छा बनाया है। पर ठीक है, अभी दायरा बड़ा है, कहाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उन तीनों की सलाह लेके उनको भी मीटिंग में बुलाएंगे या उनके पास जाके आएंगे, तो उनसे सलाह लेके कुछ चेंजेस करेंगे। जगदीश कुमार जग्गा जी ने एक और सुझाव भी दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये मेरा सुझाव है कि जैसे अब महासंघ बहुत बड़ा हो गया है और महासंघ में खर्चे के लिए भी फंड चाहिए होता है, तो उन्होंने कहा था कि जो भी प्रधान पद के लिए खड़ा होगा, जो कहता है कि मैं प्रधान बनना चाहता हूँ, तो उसकी तरफ से कोई फीस होनी चाहिए, जैसे लाख रुपए फीस हो या 5 लाख हो या 2 लाख हो, तो वो मतलब महासंघ के काम आएगी वो चीज़। क्या ये चीज़ ठीक है आपके तरीके से? जग्गा जी से तो बात हुई ये बारे में, पर ठीक है, हम जब बैठेंगे कार्यकारिणी में विषय रखेंगे, अगर एक मत होता है तो आगे बढ़ेंगे, अगर विरोध होता है तो फिर छोड़ देंगे। कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा गया कि इसमें राजनीतिक लोग नहीं रह सकते, क्या संविधान में ऐसा कुछ है? संविधान में कहीं नहीं लिखा है राजनीतिक लोग नहीं रहेंगे। संविधान में अगर ऐसा लिखा रहता तो मैं स्पष्ट बोल देता, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि संविधान में राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मतलब इसमें राजनीतिक बंदा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ ना उस जो हरिद्वार में मीटिंग हुई थी उसके बाद ना कुछ ये भी अफवाहें उड़ी थी भी अगर पोपली जी को प्रधान नहीं बनाएंगे तो पोपली जी अलग से जो है महासंघ बना लेंगे। वो जो शरारती लोग हैं वो टेबल को थापी मार मार कर ये बात कहते हैं कि पोपली को अगर प्रधान ना बनाया तो ये अलग महासंघ बनाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है, लोग जानना चाहते हैं। संदीप जी, मैं तो आपको बोला, जिन्होंने महासंघ बनाया है मैं उनके अधीन ही काम कर रहा हूँ। ओपी अरोरा हो गए, उसके बाद में अलरेजा जी हो गए, पुरुषोत्तम जी, NK अरोरा है। आज भी उनसे बात करके महासंघ में था, महासंघ में हूँ और महासंघ में सेवा करता रहूँगा।
और ये कभी सोच ही नहीं सकता हूँ मैं ये महासंघ छोड़ के मैं बाहर जाऊँ। मैं सेवा करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। क्या कहेंगे उन लोगों को जो ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं? क्योंकि हरिद्वार में भी आपका उनको- नाम लिया गया आपका था। नाम लिया गया था और आपने कहा था कि मैंने किसी को नहीं बुलाया है यहाँ पे। देखो, बुलाया तो नहीं था, उन्होंने पूछा था, मैंने बोला, उन्होंने बोला आना है, मैं आओ, मैं किसको रोक तो नहीं सकता हूँ कि मेरे घर के मेरे बच्चों की शादी तो नहीं है भाई आना नहीं आना, मैं आना है, आओ समाज के हिसाब से। पर मैंने बुलाया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने नहीं बुलाया। रहा सवाल, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे भी ऐसे काम वो ना करें? नहीं, मैं तो उनको ये सलाह दूंगा, मेरे अच्छे दोस्त है तो उनको बोलता हूँ, कुकरेजा जी आप अपने वेलफेयर की तरफ देखो, और वेलफेयर में समाज का काम कर रहे हैं आप लोग भी, वहाँ का काम करो, और हम महासंघ का भी समाज का काम कर रहे हैं, और आपको वेलफेयर की कोई ज़रूरत होती है तो हमको बोलो, हम मदद करेंगे। पर आप किसके ऊपर कीचड़ मत उछालो। आप जग्गा जी को बोलेंगे गलत है, कटारा जी को बोलेंगे, उनका काम उनको करने दो, आप अपना काम करो। मेरी तो यही आपको राय भी है और आपको विनंती भी है। पोपली जी, पिछले काफ़ी समय से आप बहुत अच्छे ओहदे पर महासंघ को लोगों को जोड़ते आ रहे हो, तो अब जग्गा जी ने एक और चीज़ कही थी कि भी जो भी अब हम एजेंडा लेंगे, आपका कोई एजेंडा, आपने कुछ चीज़ देखी हो कि हाँ ये होना चाहिए महासंघ के बेहतरी के लिए? भी मैं प्रधान बनूंगा तो ये करूंगा। नहीं, वो एजेंडा बनाया मैंने और बहुत बेहतरीन एजेंडा है, और पूरा मतलब राष्ट्रीय लेवल का है, तो मैं वो उस दिन शो करूँगा वहाँ पे। आखिर में कोई इस बारे में मीटिंग हो रही है कुछ इलेक्शन, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कब होंगे, प्रधान कब बनेगा, कुछ बातचीत हुई हो किसी ये के साथ? मुझे लगता है 5 तारीख के पहले 5 मई के पहले सब हो जाएगा। ठीक है। और मैं भी ये मत में हूँ, सर्वसम्मति से होना चाहिए। मुझे सेवा का मौका मिले ना मिले, पर सर्वसम्मति से करने, इलेक्शन 99.9% नहीं होंगे। सेवा का मौका मिला ठीक है, तो भी नहीं तो मैं महासंघ से जुड़ा ही रहूँगा। पोपली जी, देश विदेश में बैठे भावलपुर बिरादरी के लोगों को कुछ संदेश आखिर में देना क्या चाहते हैं? संदेश देना चाहेंगे? बस मैं सभी भावलपुर समाज से यही आशा करूँगा कि जैसा महासंघ से हम पंचायतें जोड़ेंगे, जैसे मैंने 150 पंचायतों की लिस्ट बनाई है, तो जितना जल्दी जुड़ेंगे, जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे, उतना महासंघ का दायरा बढ़ेगा, तो उतना काम और आगे बढ़ेगा, तो महासंघ का और बहुत अच्छे दिन आएंगे।